सकते हैं, डेट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसका हम पहले डेफिनेशन देखेंगे और थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। इतना हार्ड है नहीं इसमें, तो ज़्यादा डीप में जाएंगे भी नहीं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या करते कहता है, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज मेजर्ड फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, is given by the vector sum by the vector sum of all the forces acting on a particle divided by its mass। ठीक है, डेफिनेशन शायद आपको समझ आ गई होगी। सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है, ए पार्टिकल है, इस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, F1, F2, F3 एंड सो ऑन अप टू Fn। और इस पार्टिकल का मेरा एक्सेलरेशन क्या है, ए एक्सेलरेशन है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि इनर्शियल फ्रेम से अगर मैं इसको देखूं तो इनर्शियल फ्रेम यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ, अर्थ मान के चलता हूँ इनर्शियल फ्रेम को, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज मेजर्ड फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम इज गिवन बाय द वेक्टर सम। ठीक है, जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, वेक्टर सम, सबका वेक्टर सम अप टू सो ऑन अप टू एफ एन डिवाइडेड बाय इट्स मास। यदि इस पार्टिकल का मेरा मास जो है m है, तो जो एक्सेलरेशन होगा ये होगा। ठीक है, तो यानी कि सभी फोर्सेस का सम को मैं क्या कह दूं, एफ नेट कह दूं। वो क्या आएगा मेरा, m इंटू ए। और जो मेरा इसका यूनिट होती है क्या होती है, न्यूटन, क्योंकि ये न्यूटन बाबा ने दिया था आपको। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए। एक दूसरा तरीका होता है हमारा कि जो मेरा एफ एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, हम हमेशा बात एक्सटर्नल फोर्स की करते हैं, ठीक है। कोई भी इंटरनल फोर्स जो है एक्सेलरेशन में प्रोवाइड नहीं होता है। इंटरनल फोर्स जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। वो आप क्वेश्चन करते करते समझ जाओगे या फिर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ जाओगे। हम लोग जेई मेंस और एडवांस के बेस पर ही चल रहे हैं, तो उन चीज़ों में नहीं जाएंगे। एक दूसरा तरीका होता है, जो मेरा एफ एक्सटर्नल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के एंड एक्सेलरेशन के, ठीक है। इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, के कांस्टेंट आएगा एक एम ए। और क्योंकि ये स्टार्टिंग फाउंडेशन, एक फाउंडेशन है जहाँ से मैं न्यूटन को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये फाउंडेशन है फोर्स की, ठीक है। यहीं से आगे जाके बाकी जो फोर्स हैं यहीं से डेवलप किए गए हैं, ठीक है। जो पहला फाउंडेशन है वो यही है। तो मैं आसानी के लिए क्या करूँगा, के को क्या मान लूँगा, एक वन मान लूँगा, और बाकी जो अदर फोर्सेज होंगे वहाँ पर जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल होगा वो इस पर आधारित होगा, ठीक है, इस पर डिपेंड होकर निकलेंगे। तो यहाँ पर मैं फाउंडेशन में आसानी के लिए के को क्या मान लूँगा, वन मान लूँगा, और यहाँ से मेरे पास क्या है, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम इंटू ए, डेट इज़ न्यूटन। तो वन न्यूटन का मेरा मतलब क्या है, मेरा वन न्यूटन का मतलब है कि 1 kg का मास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है। मूव कर मोशन में एक्सेलरेशन उसका कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सीबीएसई में पूछ लिया जाता है कि वन न्यूटन क्या होता है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। आप सीख जाओगे लिखते लिखते, क्वेश्चन करने में ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा ये आपको। तो मुझे क्या समझ आया, जो मेन डेफिनेशन है वो यही है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज मेजर्ड फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल डिवाइडेड बाय इट्स मास। ठीक है, कुछ एक दो पॉइंट्स हैं। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, पहली चीज, ठीक है। दिस इज अ
law of nature, and the second thing is if the forces ceases to act at some instant, the acceleration becomes zero at the same instant। ठीक है, कोई भी टाइम का डिले नहीं होता है इसमें। जैसे ही मेरे सारे फोर्सेस जो हैं ज़ीरो हो जाएंगे, उसी इंस्टेंट पर, उसी टाइम पर, एग्जैक्ट उसी टाइम पर मेरा एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। और एनसीईआरटी में शायद आपको ना इसे मोमेंटम से रिलेट करके पढ़ाया गया होगा, मोमेंटम से। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा। मोमेंटम को हम पी से डिफाइन करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, दैट इज़ एम वी। और एनसीईआरटी में किस तरीके से कि जो मेरा फोर्स प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के होता है। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या आया, डी बाई डी टी ऑफ एम वी। सपोज इफ मास इज कांस्टेंट, इफ मास इज कांस्टेंट तो मैं बाहर ले सकता हूँ। मेरे पास क्या है, डी वी बाई डी टी। और डी वी बाई डी टी क्या होता है मेरा, ए होता है। यहाँ से मेरे पास क्या है, एफ इक्वल्स टू के एम ए, वही डेफिनेशन। ठीक है, मैंने क्या किया, के क्या लिया मैंने, वन ले लिया। तो एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से मोमेंटम है, एक छोटी सी चीज़ है, डेट इज़ मास इनटू वेलोसिटी। आप पढ़ लोगे अगर एनसीईआरटी में पैराग्राफ तो आप कर लोगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डेट इज़ वर्किंग विद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ एंड second law. So thank you for watching this video. Please like, comment and subscribe my channel.